और केस के आईओ अमित कुमार आज लगभग पूरे 1 साल से हम लोग को इधर उधर घुमाते हैं और जब काम करने के लिए उनको कहा जाता है तो बोलते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। अभी हम उपस्थित हैं पचरुखी स्थित राजेंद्र चाइल्ड केयर में और हमारे साथ इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर गोलू जी मौजूद है। तो क्या समस्या है गोलू जी, आपके भाई को किस केस के तहत फंसाया गया? हिंदुस्तान टीवी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हो और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे भाई मंटू कुमार शाह को एक गलत मर्डर केस में अज्ञात में नाम दे दिया जाता है। जो इंसान घटना से 1 साल पहले विदेश में है और घटना से 1 साल बाद विदेश से वापस इंडिया में आया है, उसको गलत मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। तो बताइए, इस इंसान में एक आदमी 2 जगह रह सकता है? ये तो संभव नहीं। तो इसका साक्ष्य होगा ना आपके पास? सारा कुछ होगा। हमारे पास उसका साक्ष्य, प्लेन का टिकट और वहां के ड्यूटी पीरियड का 2 साल का ड्यूटी पीरियड का उनका अटेंडेंस और पासपोर्ट पर मोहर और प्लेन का टिकट, हर एक चीज है। आप जो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे कि गलत केस में, गलत मर्डर केस में आपके भाई का नाम आ रहा है, गलत केस में आपके भाई को फंसाया जा रहा है, किस आधार पर कर रहे हैं? हमारे भाई के पास और हमारे पास ये साक्ष्य सबूत है कि इंडिया से आउट ऑफ इंडिया वो गए हैं, तब का एयरप्लेन का टिकट और पासपोर्ट पर मोहर और वहाँ के ड्यूटी पीरियड का अटेंडेंस, हर एक चीज हमारे भाई के पास है। किस पे आरोप लगा रहे हैं और किस थाना क्षेत्र का ये मामला? ये गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का ये केस है और केस के आईओ हैं अमित कुमार। और केस के आईओ अमित कुमार आज लगभग पूरे 1 साल से हम लोग को इधर उधर घुमाते हैं और जब काम करने के लिए उनको कहा जाता है तो बोलते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ये सबूत लाओ, वो सबूत लाओ, वहाँ के आउट ऑफ इंडिया का तुम मोहर मरवा कर लाओ कि हाँ तुम्हारे भाई का वहाँ पर पूरा इस डेट से लेकर इस डेट तक वहाँ पर काम किया है कि नहीं किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उनको एक बार नहीं, पूरे 20-25 बार हम सारा सबूत और सारा टिकट सब हर एक पेपर उनको दे दिए, लेकिन आज तक वो काम करने का नाम नहीं लेते हैं, खाली गुमराह करने का वो काम करते हैं। और अब क्या कहते हैं अमित कुमार कि आप अपने भाई को बुला लीजिए, सरेंडर करवा दीजिए, नहीं तो घर तोड़ देंगे, उसको जेल भेज देंगे। क्या इस देश में अच्छे लोगों का जीने का हक नहीं है? क्या इस विषय को लेकर के, इस समस्या को लेकर के आप पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के पास गए? हम छपरा के डीआईजी साहब के यहाँ गए और अपना बात और सारा अपना पेपर दिया, उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आपके विषय पर जांच होगा, आपके पास सबूत है तो आपको कोई देश का, कोई अपने भारत का आदमी आपको फंसा नहीं सकता है। आपके पास साक्ष्य सबूत है, ये अगर सही होगा तो अमित कुमार से भी बड़े पदाधिकारी हैं, उस पर जांच किया जाएगा। अगर गलत पाया जाएगा अमित कुमार को तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? अभी तक जांच में कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी है? अभी तक कोई जांच में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। हम वो गए बैकुंठपुर, उनसे बोले कि क्या सर हमारे केस में अभी तक क्या हुआ? वो बोलते हैं कि हमारे पास बस एक तुम्हारा ही काम है, हमारे पास सैकड़ों काम है, हम अभी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, 5 दिन बाद आइए। 5 दिन बाद हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हम अभी पटना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आज से लेकर और 1 साल पहले तक यही बात था और आज भी यही बात है। क्या क्या लगता है किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें होगी? कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके भाई को गलत तरीके से फंसा दिया जाए? हम लोग के पास कोई साक्ष्य सबूत अभी नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो केस के आईओ हैं अमित कुमार, उनको जो हमारे भाई को गलत फंसाया है उनके साथ मिली भगत कुछ ना कुछ है, उनके साथ वो मिले हैं। घटना स्थल पर आपसे बता देना चाहता हूं कि 3 महीना पहले हम बोले कि सर जाके घटना स्थल पर जांच कीजिए। घटना स्थल पर वो गए, जांच किए, सारा चीज किए, उसके बाद से बोल रहे हैं क्या कि
उसका है क्या कला, उससे बात करवाओ। उससे बात हुआ तो बोल रहे हैं क्या कि हमसे बात थी, तुम बोलो इसमें कि हम इंडिया में थे। वो बोला कि हम इंडिया में थे ही नहीं, तो हम कैसे बोले? तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा वो बोले कि हम बातचीत करेंगे। स्थानीय लोगों से जाकर बातचीत किए तो उन स्थानीय लोग उनको बताया कि मंटू कुमार इस डेट से लेकर और इस डेट तक ना इंडिया में था ना यहाँ पे था। आपके भाई के जो आरोप लगा है, मर्डर का जो केस हुआ है और जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, जी, तो उन लोगों से उनका कोई संबंध है? आप लोग का कोई पहले से संबंध या दुश्मनी इस तरह का? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि घटना होता है 2021 में, 30 जनवरी 2021 को घटना होता है। स्थानीय चौकीदार के माध्यम से हम लोग को 2023 में पता चलता है कि आपके घर में आप आइए थाना पे। हम लोग मुफस्सिल थाना में गए। मुफस्सिल थाना में गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, दिघवा दिघौली बैकुंठपुर थाना में आप जाइए। बैकुंठपुर थाना में गए तो हम लोग को पता चला कि हमारे भाई मंटू कुमार शाह को उसमें मर्डर केस में नाम है। मर्डर केस में नाम है। घटना हुआ 30 जनवरी 2021 को। पता चलता है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद पता चलता है अज्ञात लाश पे, अज्ञात व्यक्ति पर के नाम पे हम लोग को केस में नाम आया है। तो जिसका मतलब मर्डर हुआ था उस व्यक्ति को आप लोग जानते हैं? वो कहाँ का था, कैसा था, मतलब कोई व्यक्तिगत आप लोगों से कोई दुश्मनी रही हो या कोई बात रहा हो ऐसा? दूर दूर तक उसको ना हम लोग जानते हैं। वो हमको लगता है कि यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर बंगाल की कलकत्ता के वो व्यक्ति रहने वाला है। उसको ये लोग बता रहे हैं कि वहां से लेकर स्कॉर्पियो से लाकर और ये बैकुंठपुर के कोई जगह है वहां पर ले आकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। और उसमें मंटू कुमार शाह उस लोग के साथ है और उस लोग के साथ ही कत्ल किया है और मर्डर किया है। तो ये बताइए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसान घटना से लगभग 1.5 साल पहले विदेश में है और घटना से 1 साल बाद विदेश से आया है, वो एक इंसान 2 जगह हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन व्यक्तिगत क्या लगता है, व्यक्तिगत कारणों से क्या केस के आईओ आपके भाई को बताना चाह रहे हैं? व्यक्तिगत मतलब बातों से ये लग रहा है कि जो केस के आईओ हैं अमित कुमार, उनको मतलब अशब्द भाषा इतना वो बोलते हैं कि हर एक बात में चाहते हैं कि मंटू कुमार शाह को नाम किस तरह से उसमें ला दिया जाए। झूठ। व्यक्तिगत क्या उसमें इंटरेस्ट क्या है बताने में, क्या लगता है? हम लोग को तो इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि अमित कुमार हर एक पुलिस प्रशासन पर हर एक लोगों का विश्वास रहता है। सारे लोग से हट के सब जगह जाइएगा तो प्रशासन पे विश्वास रहता है कि भाई यहाँ काम नहीं होगा, चलिए हम थाना में जाते हैं। थाना में नहीं होगा, चलिए हम कोर्ट में चलते हैं। लेकिन ये अमित कुमार मतलब इतना घटिया आदमी है कि समझ जाइए कि उसमें कोई एथी नहीं है। घटना सारा प्रूफ उनको दे दिए हैं, हर एक चीज दे दिए हैं। टिकट का उनका ले जाकर जीरोक्स उनको दे दिए। बोल रहे हैं कि सब जाली है। हम बोले कि सर जाली है तो ये गोपालगंज के जो सीजीएम सर हैं उनको भी हम लोग दिखाएं, ये आदेश उनका निकला हुआ है। तो बोलते हैं क्या कि उनके जैसे सीजीएम और आपके जैसे लोग हम बहुत देखे हैं। अगर सीजीएम साहब को काहे नहीं कह देते हैं कि कर दे अपने हाथ से। सिधवलिया के एसडीपीओ साहब से हम लोग जाकर मिलते हैं और अपना सारा बात रखते हैं। सर से सारा बात रखते हैं तो कहते हैं क्या, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। कहते हैं क्या कि वो एसडीपीओ से आज नहीं कभी नहीं होगा, वो एसडीपीओ फंसा के आपका काम रखा है। अरे भाई, जो घटना स्थल पर जो जांच में आपको आदेश दिया गया है लिख कर दीजिएगा, तब ना बड़े पदाधिकारी उसमें एक्शन लेंगे। आप अभी तक इस केस को लेकर जो भी वरीय पदाधिकारियों से मिले हैं, अभी तक बस आश्वासन मिला है या कुछ काम भी आगे बढ़ा? हमने फिलहाल में सिधवलिया के एसडीपीओ सर से जाकर मिला और अपना सारा बात रखा कि सर हम 1 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे भाई को गलत मर्डर केस में फंसा दिया गया है। आज तक हम लोग को कोई नया नहीं मिला। आज तक कुछ उसमें मैंने समझे में नहीं आ रहा है कि क्या काम किया गया। हमारे भाई का जांच में से नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उन्होंने बोला कि आपका भाई का नाम निकल जाएगा, वो गलत है, गलत होगा तो गलत और सही होगा तो सही किया जाएगा। आपके भाई के पास सारा प्रूफ है, हर एक चीज है, उसका हम जांच करवाते हैं। जांच में पीआर दे दिए हैं
कुछ दिन में उसको केस को फाइनल कर दिया जाएगा। वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उन लोगों से क्या मांग रहेगी आपसे? बड़े पदाधिकारी और सीनियर लोगों से ही हमारा मांग है कि हमारे भाई मंटू कुमार को जल्द से जल्द उसको सही और गलत का गलत किया जाए और उसको बरी किया जाए। क्या लगता है किस तरह की घटनाएं सभ्य समाज में जो है गलत मैसेज दे रही है? जी, तो गलत है कि एक इंसान को, सही इंसान को गलत फंसाया जा रहा है। जो इंसान को आपको भी दिखा देंगे, हर एक इंसान को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। जो इंसान घटना से 1 साल पहले विदेश में है और घटना से 1 साल बाद आया है, उसका क्या, वो कैसे इंडिया में, उसको गलत ही न फंसाया गया है। आप परिचय दे दीजिए। हमारा नाम गोलू कुमार हुआ और हम राजेंद्र चाइल्ड केयर के ऑनर और डायरेक्टर दोनों हैं।